यहाँ तक समझ में आ गया होगा भाई। और वैसे अगर घोच पच हो गया है तो इसको हम हटा के फिर से एक बार जल्दी जल्दी में लिख देते हैं, एक बार समझिए। यहाँ पर क्या बोल दिया कि ओरिजिनल प्राइस, जो भी बाद में रेशियो करना पड़ेगा, इसलिए हम रेशियो नहीं करके आपको एक्स पर ही दिखा दे रहे हैं, ठीक है। आप उसी को समझिएगा। ओरिजिनल प्राइस बोल रहे हैं कितना, 100 रुपया में, 100 रुपया में एक्स केजी सामान मिल रहा है। खर्च करना है 270, 1 रुपया में सामान मिलेगा आपको एक्स बटा 100 केजी। 270 रुपया में कितना मिलेगा, तो बोलिएगा आप एक्स बटा 100 गुना 270 बराबर लिखिएगा आप 2.7 एक्स केजी। ये आपका पहले का है, जब दाम नहीं घटा था तब का केस। जब 10% दाम घट जाता है तो अब ये जो रिड्यूस्ड प्राइस है, चाहे नया मूल्य इसको बोल दीजिए, तो क्या लिखिएगा, 10% कम मतलब 100 रुपए का सामान 90 में दिखेगा। तो बोलिएगा कि 90 रुपया में मिलता है, 90 रुपया में मिलता है एक्स केजी सामान। 1 रुपया में मिलेगा आपको एक्स बटा 90 केजी सामान। अब यहाँ से 270 रुपया में मिलेगा एक्स बाई 90 इंटू 270 केजी। इसी को काटिएगा 90 में, 3 से कटेगा तो लिखिएगा 3x केजी, 3x केजी। ये तो समझ में आ गया होगा कि शुरुआत में मिलता है 2.7 एक्स केजी, अभी मिल रहा है 270 रुपया में 3x केजी। 270 रुपया पहले खर्चा करते थे, 2.7 एक्स केजी सामान मिलता था। आज के डेट में 270 खर्च करते हैं तो 3x केजी सामान मिलता है। तो दोनों के दाम, दोनों के वेट में कितने का अंतर, डिफरेंस इन कमोडिटी पूछा जाएगा, कितने का अंतर, तो क्या लिखिएगा, 3x में से 2.7x घटाइएगा तो 0.3x केजी लिखिएगा। या तो ऐसा लिखें, चाहे 3x का मतलब लिखते हैं हम लोग 3000 ग्राम और 2.7 का मतलब लिखते हैं 2700 ग्राम, तो लिखिएगा 300 ग्राम। समझ रहे हैं ना। तो बस यहीं से, तो या तो पॉइंट लिखें चाहे हटा दें, कोई मतलब नहीं बनेगा। तो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x का मान निकल जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये दोनों के बीच में अंतर कितने का, तो बोलिएगा 300x ग्राम, यही बोल दीजिएगा। या तो 0.3x केजी बोले तब, चाहे 300x ग्राम बोल दें तब, एक ही चीज है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख देंगे कि 300x ग्राम किसके बराबर, तो ये 250 ग्राम के, 250 ग्राम के। तो यहाँ से हम लोग x का मान तो हम निकाल सकते हैं ना, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए x का मान कितना, x का मान लिखिएगा तो 250 बटा 300 कर दीजिएगा। 50 से ही पर काट देते हैं, 50 से काटिएगा तो 6, 50 से काटिएगा तो 5। x का मान कितना बोल दीजिएगा, 5/6। x का मान 5/6। अब तो ये मालूम हो गया ना यहाँ से करना क्या है हमको। अब करना क्या है आपको समझिए, यहाँ से बोल देंगे कि ओरिजिनल प्राइस बताइए इसका। यहाँ से लिखिएगा ओरिजिनल प्राइस क्या है, तो लिखेंगे 100 रुपया में एक्स केजी था, यही था ना, 100 रुपया में एक्स केजी, एक्स केजी। इसका मतलब 1 केजी का दाम कितना, तो बोलिएगा 100/100 रुपया, यही ना बोलिएगा ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस बोलिएगा 100/100 रुपया। तो x का मान तो मालूम चल गया कि x का मान आया हुआ है 5/6। अब पुट कर दीजिए तो क्या लिखिएगा, 100/x का मतलब 5/6। तो ये 6 तो चला जाएगा ऊपर, तो इसीलिए 100/5 नीचे, 6 ऊपर चला जाएगा। 5 से काटिएगा तो 20 से कटेगा, 20 छक्के 120 रुपया प्रति केजी दाम का आएगा। ओरिजिनल प्राइस कितना, 120 रुपया पर केजी, 120 रुपया पर केजी दाम है। अब अगर पूछेगा रिड्यूस्ड प्राइस बताइए, घटा हुआ दाम या नया दाम कितना, तो क्या लिखे थे कि 90 रुपया में मिलता है एक्स केजी, घटा हुआ दाम तो यही था, 90 रुपया में मिलता है एक्स केजी। तो आप यहाँ पे घटा हुआ दाम बोलिएगा कि 90 रुपया में मिलता है एक्स केजी सामान। तो इसीलिए 1 किलो का दाम कितना, 1 केजी का दाम कितना, तो बोलिएगा 90/x रुपया। अब इसी के बराबर करिएगा तो क्या लिखिएगा, 90/x का मतलब है 5/6। तो 5 रहेगा नीचे, 6 जाएगा ऊपर, 5 से काटिएगा 18 पंचे 90, तो 18 छक्के 108 रुपया पर केजी कहलाएगा, 108 रुपया पर केजी कहलाएगा। बस यही चीज है, यही दाम आपका। ओरिजिनल प्राइस पूछा जाएगा तो 120 रुपया प्रति किलो, और न्यू रेट पूछा जाएगा, नया दाम इनिशियल वाला था 120, फाइनल वाला पूछा जाएगा तो 108।
नहीं क्लियर हुआ तो बोलिए। 250 ग्राम को 250 ग्राम से कंपेयर करते, यहाँ तो कम और ज्यादा में आप कंपेयर करके एक्स का मान ला रहे हैं। 270 रुपया ये हम अपने हिसाब से माने थे, ये जो हम x kg लिखे थे ये दिया नहीं ना हुआ है। 100 रुपया x kg का दाम है, क्वेश्चन में तो नहीं दिया हुआ। हम बोले कि हम दाम मान लेते हैं कि x kg सामान 100 रुपया में लिए थे। तो अगर हम अपने हिसाब से दाम रखें कि ओरिजिनल प्राइस 100 रुपया में x kg सामान मिलता है, तो क्वेश्चन को कोरिलेट कर रहे हैं कि 270 रुपया बोला खर्चा करने के लिए। तो ये हमारा मान है, ये हम आप मिलके माने हैं कि x किलो का दाम है 100 रुपया, तो 270 रुपया खर्च करेंगे तो कितना सामान देगा हमको। तो 270 रुपया खर्चा करेंगे तो हमको मिल के आया है 2.7x kg। हमारे हिसाब से मानेंगे तब 2.7x। ये बात समझे? हाँ सर, ये वाला क्लियर है सर। नहीं तो यही क्लियर, 2.7 सुनिए ना मेरा बात, पहले ये क्लियर नहीं था, इसको समझिए फिर से। ये हम और आप मिलके मान रहे हैं, 10% कम किए तब ये 100 रुपया बदल गया 90 रुपया में। अब 90 रुपया में मिलता है x किलो सामान, तो 270 रुपया में मिलेगा 3x किलो सामान। तो जो हम लोग मान लिए हैं दाम ओरिजिनल और ये वाला रिड्यूस्ड वाला, इस हिसाब से 270 रुपया में 300 ग्राम 300x ग्राम का अंतर आया। ये बात समझिए ना। आप अगर ये समझ गए हैं तब तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि जो हम लोग माने हैं तो मानने के हिसाब से कितने का अंतर आया। तो मानने के हिसाब से बन के आया है हमारा 300x ग्राम, 300x ग्राम का अंतर मानने के हिसाब से। और एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या दिया, तो क्वेश्चन दिया है आपको कि भाई आपको 300x ग्राम नहीं है अंतर, क्वेश्चन में दिया कि आपको 250 ग्राम ज्यादा मिला है। मतलब ये जो आइटम है 300x वो किसके बराबर, तो 250 के बराबर है। जी सर। जबरदस्ती हमें यहाँ नहीं मिलाइएगा, समझिएगा ध्यान से। ये आप हम जब दाम हाँ इसका सर, मान, मतलब एज्यूम हाँ बोलिए। एज्यूम जो किए हैं वो सर उसका 300 आया, और हाँ क्वेश्चन हाँ, के हिसाब से 250 250 है, दोनों का ये बताना चाह रहा बस बस। क्वेश्चन बोला कि अब क्या दाम था उसको नहीं मालूम, हमको तो नहीं मालूम है, अब वही तो हिडन आइटम है। तो बोला कि 270 रुपया में पहले जितना सामान लेते थे, आज जितना सामान लीजिएगा उसमें 250 का अंतर आएगा। ये क्वेश्चन बोल दिया कि 250 ग्राम का अंतर आएगा। और हम लोग अपना हिसाब से दाम कुछ मान लिए तो हमको आ रहा है 300x ग्राम। मतलब मेरा माना हुआ किसके बराबर करेंगे, 250 ग्राम के। तो जो जी सर। x का वैल्यू बन के आएगा 5/6, तो यही x जहां पर लिखा हुआ इसको 5/6 kg कर देंगे। अब हम अपना रेट पकड़ लेंगे तब। समझ में आया? जी सर, हो गया। चलिए ठीक है। किसी और बच्चे को दिक्कत है भाई? नो सर। नो सर। जो डिटेल्स आपका बताया गया है इसमें किसी को भी दिक्कत है तो बोल दीजिए, हम दोबारा बताएंगे। सर नो सर, समझ गए। तो समझ गए तो इस क्वेश्चन को जरा बनाइए एक बार, समझ गए तो ठीक है। एक बार पहले क्लियर करें कंसेप्ट, उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे दूसरा तरीका में। पहले आप इस क्वेश्चन को बताइए, अगर ये तरीका समझ गए तो बना के देखिए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में था घटा हुआ, चीनी के चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण 270 रुपया खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय ज्यादा मिलता है। मतलब दाम कम हो जाएगा और पैसा हम उतना ही खर्चा करेंगे जितना पहले खर्चा करते थे, तो सामान ज्यादा मिलेगा। तो प्राइस कम हो जाएगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगा, और जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम हो जाएगा। बस यही क्वेश्चन है, जस्ट उसका उल्टा बना के जल्दी बताइए क्या लिखिएगा इसमें आंसर। एक बार समझा देते हैं फिर से, हम जो बताए थे उसी के हिसाब से फिर से करते हैं क्लियर। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपया में 5 किलो चीनी कम खरीदता है। चीनी का प्रति किलो बढ़ा हुआ मूल्य बताइए। अगर हम आपको बोलते हैं ओरिजिनल प्राइस क्या है, आपसे बोले कि ओरिजिनल प्राइस बताइए, क्या लिखते? पहला काम सीधे लिख देंगे कि 100 रुपया में x kg सामान खरीद लेते हैं। 100 रुपया में x kg सामान खरीदते हैं। आपको खर्चा कितना करना है, आपको खर्चा करना है 500 रुपया। बोला कि कोई व्यक्ति 500 रुपया में 5 किलो चीनी कम खरीदता है। पहले 500 रुपया खर्चा करते थे
तो कितना मिला, जब दाम बढ़ गया तो कितना मिला, हमको ये देखना होगा। हम अपने मन से मान लिए कि 100 रुपया में x kg चीनी मिलता था, ऐसा हम बोल लिए, तो खर्चा करना है हमको कितना, 500 रुपया। हम 500 रुपया में कितना चीनी लेके आएंगे आप बताइए। जब 100 रुपया में x किलो, तो 500 रुपया में 5x बोलिएगा, 1 रुपया में लिखिएगा x बट्टा 100, 500 में बोलिएगा गुना 500, यही कट के आपका आएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, बोलिएगा 5x kg आप चीनी खरीदते थे पहले। ध्यान से समझिएगा, मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर होगा। 100 रुपया में x किलो चीनी मिलता था पहले, 500 रुपया में 5x चीनी मिलेगा। अब आप क्या बोल रहे हैं कि अब आप बोले कि 20% इंक्रीज हो गया प्राइस, 20% दाम बढ़ गया। तो जैसे 20% दाम बढ़ेगा तो न्यू प्राइस अगर हम आपसे पूछे कि या इंक्रीज्ड प्राइस, नया दाम बताइए क्या होगा। कोई भी आदमी बनाइए नहीं अभी, श्रुति विकास जो भी बना के भेज रहे हैं गलती बना रहे हैं, अभी शांति से रुक जाइए, देखिए पहले शांति से। 100 रुपया में x kg, 500 रुपया में बोल दिया 5x kg सामान आपको मिलेगा। जब 20% का दाम बढ़ गया, अब आप सामान लाने जाइएगा ना, तो आपको बोलेगा कि 120 रुपया में देंगे आपको x kg सामान। अब इसका दाम बढ़ गया है कितना, 120 रुपया में x kg सामान देंगे। तो आप बोलेंगे हम तो 500 रुपया का ही चीनी लेंगे, दीजिए कितना दीजिएगा, तो क्या बोलेगा आपको कि x बट्टा 120 रुपया देगा। 1 रुपया में x बट्टा 120 kg, 500 रुपया में कितना, गुना 500 कर दीजिएगा, किसके बराबर हो जाएगा। तो यहीं से काटिएगा, यहां से काटिएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटिएगा 6, 2 से काटिएगा 25, बोलिएगा 25 बट्टा 6 x kg अब आपको मिलने वाला है। 25 बट्टा 6 का मतलब समझ में आ रहा होगा, 4.1 बट्टा 6 x kg, मतलब पहले था 5x, अब मिल गया इतना, कम हो गया ना भाई, कम तो दिख रहा है आपको कि ये 5x है और ये 4 किलो से कुछ ज्यादा, मतलब कम दिख रहा है। तो हम लोग अपने मन से एज्यूम किए थे, तो हमको दिखा कि कितना का अंतर। हम पूछे कितना अंतर आ गया भाई, हम लोगों के मानने के हिसाब से कितना अंतर, डिफरेंस कितने का, तो बोलिएगा डिफरेंस इन क्वांटिटी कितना का अंतर आया। तो शुरू में बोलिएगा कि 5x मिलता था, अब मिलता है हमारा 25 बट्टा 6x, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं साफ से। पूछेंगे कि दोनों में डिफरेंस कितने का आया, क्वांटिटी में कितने का अंतर आया, तो यहाँ पर डिफरेंस में क्या लिखिएगा, बोलिएगा कि 5x पहले मिलता था, दाम बढ़ गया तो सामान कम मिला, कितना, 25 बटा 6x। इसी को सॉल्व करिएगा तो 6 पंचे 30 घटाओ 25, मतलब 5x बटा 6 kg हमको अभी इतना मिल रहा है। ये बात को समझ में आया। शुरुआत में जो हम दाम माने हैं अपने हिसाब से, 100 रुपया में x किलो, 500 रुपया में 5x kg, दाम बढ़ने के बाद 120 रुपया में x किलो, 500 रुपया में 25 बटा 6x kg। तो अब क्या कर दीजिएगा यहाँ पे, अब क्या करिएगा, दोनों के बीच का अंतर देख लिए हम लोग, दोनों के बीच का अंतर कितने का, तो 5x बाई 6 kg बोल रहे थे, 5x बाई 6 kg। अब हम आपको यहाँ पर बोल दें कि भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हमारे हिसाब से आया है 5x बाई 6, हमारे हिसाब से आया है 5x बाई 6 kg, जबकि एक्चुअल में क्वेश्चन के हिसाब से दिया है 5 किलो चीनी कम मिलता है। तो 5x का मान जब 5 kg बताइएगा, तो x का मान क्या लिखिएगा, इस 5 से 5 खत्म कर दीजिए, x का मान 6 आया, x का मान 6 बन के आया। x का मान आप लिखिए यहाँ पर 6 लिख दीजिएगा, 6 यहाँ भी लिखिएगा 6। सोचिए 6 किलो का दाम 100 रुपया है, शुरुआत में पूछेगा प्रारंभिक मूल्य पूछता, तो 6 kg का दाम आप यहाँ पर जैसे ही 100 रुपया में बोलते कि 6 kg सामान, x का मान 6 बन के आया ना भाई। नया पेज ले लेते हैं। ओरिजिनल प्राइस में क्या था कि x kg का दाम आप बोल रहे हैं 100 रुपया है, तो x का मतलब कितना 6 बन के आया था, मतलब 6 kg का दाम है 100 रुपीज,
तो 1 किलो का दाम बताइए कितना होगा। 1 किलो का दाम आप लिखिएगा 100/6, 16 छके 96, 16.66, 16 रुपया 66 पैसा के हिसाब से प्रति किलो पहले बिकता था। जब दाम बढ़ गया, इंक्रीज्ड प्राइस बोलेंगे, अब कितना, तो अब आप बोलते हैं कि x केजी का दाम तो हो गया है 120 रुपया। जब 20% दाम बढ़ गया तो x केजी का दाम 120 रुपया है। इसका मतलब 6 केजी का दाम बता रहे थे आप, 6 केजी का दाम बता रहे हैं 120 रुपया। तो इसीलिए 1 केजी का दाम बताइए तो कितना लिखिएगा, बोलिएगा 20 रुपया प्रति किलो। मतलब जो पहले मिलता था 16 रुपया 66 पैसा के हिसाब से, उसका दाम हो गया है 20 रुपया प्रति किलो। क्वेश्चन में हमसे पूछा था चीनी का प्रति किलो बढ़ा हुआ मूल्य बताएं, आंसर हो जाएगा 20 रुपया प्रति किलो। जो भी लोग 20 लिखे हैं सबका ठीक है, 20 के अलावा कुछ भी लिखे सब गड़बड़ है। नहीं समझ में आया तो बताइए जल्दी में। अब प्रशांत आइए, लाइन में आइए। जी सर। सर बोल रहे हैं ना, हाँ ये जो क्वेश्चन में दिया है कि 20% कम हो जाता है रेट, वृद्धि हो जाता है, 20% बढ़ता है, तो 500 रुपया में 5 केजी चीनी कम मिलता है। हाँ 500 रुपया का 20% हम 100 निकाल दिए। हमको बनाने आता है, आपको ये जो तरीका बताया इसमें दिक्कत है? नहीं सर। बस हम ये पूछना चाह रहे, जो तरीका बता रहे इसमें दिक्कत है तो बताइए। नो सर। बाकी तो क्वेश्चन का देख के आंसर बताएंगे, लेकिन आपको समझ में आता है, बाकी बच्चे को समझाना है। नहीं सर, ये वाला नहीं बुझाया। अच्छा, जो डिटेल्स बताइए क्लियर नहीं हुआ। नहीं सर, ये थोड़ा लॉन्ग में नहीं बुझाया सर। अच्छा कोई बात नहीं, ये जो बताया था इसके पहले वाला ये बुझाया था कि ये भी नहीं बुझाया था? ये वाला तो सर समझ गए थे। ये तो सेम कहानी तो है, इसमें तो कुछ नहीं अलग किए हैं। सर एक ये 5 बताइए तो कहाँ से आया सर? 5x/6 = 5। हाँ ये 5 साइड में जब ये बताया कि जो हम लोग का माना हुआ क्वेश्चन में था, इसमें हम आपको, इसमें हम बोले कि जो हम लोग 100 रुपया में x किलो इसका ओरिजिनल दाम माने ना, 100 रुपया में x किलो दाम माने ओरिजिनल, 500 रुपया में कितना सामान मिलेगा, तो बोले 5x मिलेगा। जब दाम 20% बढ़ गया तो 120 रुपया में मिलता है हमको x केजी सामान, तो 500 रुपया में कितना मिलेगा, तो हमको समझ में आया 25/6 x केजी मिलेगा। इसी को तोड़े थे तो 4.1/6 आया। मतलब शुरू में सोचिए कि 5 रुपया कमाते हैं, बाद में 4 दशमलव कुछ कमाइएगा तो कम में ना हो गया। तो यही 25/6 x जो आया बाद वाला, तो बोले कितना डिक्रीज किया, तो 5x में से 25/6 घटाए थे, यहाँ पर देखे आप घटाए हैं तो आया है 5x/6 केजी। मतलब कितना क्वांटिटी कम हो गया, तो बोलिएगा 5x/6 केजी कम हो गया। ये बात समझ में आया? और क्वेश्चन में दिया है कि नहीं 5 किलो कम होता है। हम लोग अपने हिसाब से x मान के चल रहे थे, तो हमको आया है कि 5x आया 5x/6 केजी कम। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि नहीं भाई वो 5 किलो कम है, तो यही ना 5x/6 का वैल्यू 5 के बराबर मानेंगे। तो x का मान क्या होगा, यहीं पे 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 सोचिए, 5 से 5 कटेगा तो x में 1 से गुना करिएगा x बोलिएगा, 6 को 1 से गुना करिएगा तो 6 बताइएगा, तो x का मान 6 बन के आया। तो ये 5 क्वेश्चन में दिया हुआ तो वहां से उठाए हैं। एजाज समझ में आया? सर एक तो बात बोले सर। हाँ हाँ, दो गो बात बोलिए ना सर। वहाँ पे आप 300 को 250 से कंपेयर किए, ठीक है? हाँ यहाँ पे 5/6 x को यहाँ पे 5 किलो से कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे कम वाले को कम से कंपेयर करेंगे, ज्यादा वाले को ज्यादा से कंपेयर करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मतलब ये डिफरेंस वाला जो कहानी है ना रे जी। काम ये आया कि हम शुरुआत में कितना अपने हिसाब से कितना लिए थे, अपने हिसाब से किए तो 500 रुपया में पहले 5x बन के आया था, बाद के हिसाब से आया 25/x। ये दोनों के बीच का अंतर, ये जो 5 किलो चीनी कम है और उसमें था कि 250 ग्राम ज्यादा मिलता है, तो डिफरेंस क्वांटिटी में कितने का, ये तो लॉजिकल बात है कि जब पैसा हम जितना खर्च करते थे उतना ही पर अड़े रहेंगे। कि हमको अभी इस क्वेश्चन में बोला कि हम 500 रुपया पहले खर्चा करते थे, आज भी 500 रुपया खर्चा करेंगे। तो भाई 500 रुपया में पहले जितना खर्चा करते थे, यहाँ पर हम बोले कि 5 किलो चीनी लेके आते थे। 100 रुपया में अगर 1 किलो चीनी मिलता था, हम ऐसा मानते हैं,
तो 500 रुपया में 5 किलो चीनी लेके आते हैं। दाम इसका बढ़ गया, हम चाहेंगे 5 किलो चीनी ही लेके आना, तो हमको 600 रुपया खर्चा करना पड़ेगा। ये बात समझ में आया? जी सर। दाम, हाँ सर। दाम अगर 20% बढ़ गया मतलब 120 रुपया में देता है 1 किलो चीनी, और हम बोलेंगे कि हमको 5 किलो चीनी चाहिए, तो हमको 600 रुपया खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन हम 600 रुपया खर्चा करने के मूड में नहीं है। हम 500 रुपया पहले भी लेके गए थे, आज भी 500 रुपया ही खर्चा करेंगे। तो हम 500 रुपया खर्चा करेंगे तो सामान तो कम ही देगा ना हमको। समझ में आया कुछ? ठीक ठीक। तो 500 रुपया में कितना सामान देगा, हम ये पूछे आपसे, तो आप बोलिएगा कि जब 120 रुपया में 1 किलो सामान देगा, तो 500 रुपया में 500 बटा 120, मतलब आप बोलिएगा यहाँ से 2 से काटिएगा 6, 2 से काटिएगा 25, मतलब 4 किलो, और यहाँ पे 1/6 को फिर काटेंगे, 4 1/6 छोड़ दिए थे कि 4 1/6 kg मिलता है। तो इसी को तोड़े नहीं है, इसी को 25/6 ही बोल रहे थे। तो पहले मिलता था हमको 5 kg और अब मिलता है 25/6, मतलब डिफरेंस कितने का आया, इसी को घटाएंगे तो 6 5 30 में से 25 जाएगा, मतलब बोलेंगे 5/6, हम बोलेंगे 5/6 kg कम मिला। अब वही kg को बदल दीजिए ग्राम में, गुना 1000 कर देते हैं, तो 2 से काटिएगा तो आप 3 काटिएगा, 2 से काटिएगा 500, मतलब ये 800 ग्राम के लमसम में जाएगा। बात समझ में आया? जी सर। तो यही जो हम बोले इतना कम हो गया, तो वो कम किसके बराबर, तो वही 5 किलो के बराबर। कि क्वेश्चन के हिसाब से बात करेंगे तो 5 किलो चीनी कम मिलेगा, हम अपने हिसाब से बात करेंगे तो हमको 5x/6 kg कम दिख रहा है। आशीष बुझाया कुछ रे? हाँ सर, अब ये वाला बुझाया सर। जबरदस्ती नहीं ना बोल रहा है? नहीं सर, नहीं। यहाँ पर बोल रही है कि हम 100 रुपया में 1 किलो दाम माने, 500 रुपया में हमको मिलेगा 5x kg। दाम 20% बढ़ गया तो 100, जैसा क्वेश्चन में कंडीशन दिया उस हिसाब से मानने पहले, तो 20% बढ़ा के 120 कर दिए x kg का दाम, तो 500 रुपया में कितना मिलेगा, तो 25x/6 kg। अब बोलेंगे कि कितना का अंतर आया, कितना कम हो गया, तो कम करके देखे हम लोग तो 5x/6 kg हमको कम मिलेगा, जब ये रेट हम लोग अपने हिसाब से माने थे। तो अब यही चीज अंतर आया है 5x/6 kg के, और क्वेश्चन में बोला कि भाई अगर 20% का दाम बढ़ाएंगे तो 500 रुपया में हमको 5 kg चीनी कम मिलता है। तो इसका मतलब 5x/6 का मान 5 किलो के बराबर है। तो 5 से 5 हटाएंगे, x का मान 6 बताएंगे। क्लियर हुआ? यस। और x का मान जैसे यहाँ पर आप 6 लिखिएगा, तो 100 रुपया में ओरिजिनल दाम था कि x kg का दाम 100 रुपया, तो x का मान 6 निकाल के लाए थे हम लोग, तो 6 kg का दाम 100 रुपया है, तो 1 किलो का दाम 16 रुपया 66 पैसा, और घटने बढ़ने के बाद 20% इंक्रीज करेगा, तो 6 किलो का दाम 120 रुपया, तो 1 किलो का दाम बोलेंगे 20 रुपया। ये कुछ क्लियर हुआ? हाँ सर, अब अच्छा चलिए, तो तरीका एक बार क्या करिएगा ना, शांति से, नहीं भी बुझा रहा होगा क्लास के बाद वीडियो को थोड़ा रोक रोक के देखिएगा, समझने का कोशिश करिएगा सब लोग। समस्या बनेगा तो कुछ भी दिमाग में आएगा तो क्रॉस करने के लिए फिर अगले क्लास में डिस्कस करिएगा, नहीं डिस्कस करिएगा तो दिक्कत आप ही को बनेगा। एक बार फिर से समझिए, इस सबको हम हटा दे रहे हैं। लॉजिकल बात सिंपल, कि दाम बढ़ेगा, हमको दाम अगर बोल दिया बढ़ाने के लिए, और हम पैसा है उतना ही खर्चा करेंगे। दाम अगर बढ़ेगा, दाम अगर सोचिए कि प्राइस हम बोल दिए आपसे कि प्राइस हमारा, ध्यान से समझिएगा, इसमें लॉजिक जो बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। आपसे बोले कि प्राइस अगर बढ़ेगा और हम अपना खर्चा में कोई कटौती नहीं करेंगे, जितना खर्चा करते थे उतना ही करेंगे, ना तो कम ना ही ज्यादा, तो सामान क्या होगा, जो कमोडिटी होगा हमारा, जो भी आइटम होगा वो क्या होगा, क्वांटिटी उसका कम होगा कि ज्यादा होगा। क्या बोले, बात समझिएगा। हम बोले कि हम खर्च अपरिवर्तित रखेंगे, खर्च अपरिवर्तित रखेंगे, अपरिवर्तित रखेंगे, मतलब मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो अनचेंज्ड रहेगा, मतलब हम कांस्टेंट, जितना पहले खर्चा करते थे उतना ही आज भी खर्चा करेंगे। दाम बढ़े चाहे घटे हमको नहीं मतलब है,
हम जितना रुपया खर्चा करते थे उतना ही रुपया आज भी खर्चा करेंगे। दाम को बढ़ना है तो बढ़े, घटना है तो घटे। हम अगर आपसे यहाँ पर ये बोल दिए, सोचिए एकदम लॉजिकली बात करिएगा, आपको हम बोल दिए कि हम जितना खर्चा करते थे उतना ही करेंगे। हम मान लीजिए पहले 200 रुपया खर्चा करते थे, आज भी 200 रुपया खर्चा करेंगे। दाम अगर बढ़ता है तो सामान कम मिलेगा कि उतना ही मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा? जल्दी बताइए क्या होगा? श्रीति लिख रहे हैं कम मिलेगा, बाकी लोग भाई अनम्यूट कम मिलेगा, कम मिलेगा। रिस्पॉन्स जल्दी करो, नहीं तो फिर उड़ा उड़ा के निकालेंगे, फिर समझ में नहीं आएगा कुछ भी। आपसे बोला कि हम पहले 200 रुपया खर्चा करते थे, दाम घटना हो तो घटे, बढ़ना हो तो बढ़े, हमको कोई मतलब नहीं। हम 200 रुपया खर्चा करते 200 खर्चा करेंगे। तो दाम अगर बढ़ गया तो सामान कम मिलेगा कि सामान उतना ही मिलेगा? कम मिलेगा। सामान कम मिलेगा। और अगर आप बोलते हैं कि 200 रुपया खर्चा करते थे पहले, दाम उसका घट गया, प्राइस डिक्रीज किया है, तो सामान कितना मिलेगा? जितना लाते थे पहले, ज्यादा या कम? ज्यादा मिलेगा, पहले से ज्यादा मिलेगा। पहले से ज्यादा मिलेगा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, किसी भी बच्चा को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब हम खर्चा अपरिवर्तित रखेंगे, जैसे ही हम अपना एक्सपेंडिचर को अनचेंज रखेंगे, तो क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा तो कमोडिटी कम मिलेगा, आइटम कम मिलेगा, दाम घट जाएगा और हम खर्चा उतना ही करने जाएंगे तो सामान ज्यादा मिलेगा। ये जैसे अगर हम ये कंडीशन नहीं देता ना, तो भाई जितना पैसा लगाएंगे उतना सामान मिलेगा, तो उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसको बोलते हैं समानुपाती। लेकिन जब हम खर्चा अपरिवर्तित कर देंगे, इसको कांस्टेंट पकड़ा देंगे, तो प्राइस और कमोडिटी हो जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये उल्टा अनुपात हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। ये लाइन अभी क्लियर नहीं हुआ होगा आपको। जो लोग रेशियो पढ़ लिए होंगे, कुछ कुछ दिमाग में जा रहा होगा, रेशियो नहीं पढ़े होंगे, परेशान नहीं होइएगा, समझिएगा। आप बोले कि एक आइटम के बढ़ने से दूसरा आइटम कम होता है, एक के बढ़ने से दूसरा कम होता हो, चाहे एक के घटने से दूसरा बढ़ता हो, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल या रेसिप्रोकल। इसी को बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। एक ऑब्जेक्ट के बढ़ने से दूसरा कम होता हो, इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। जब हम खर्चा अपना कांस्टेंट रखेंगे, एक्सपेंडिचर को अनचेंज रखेंगे, प्राइस बढ़ेगा तो कमोडिटी कम हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा तो कमोडिटी बढ़ जाएगा, इसको बोलते हैं उल्टा अनुपात, व्युत्क्रमानुपात। समझिए क्या कहानी है। अब अगर हम आपसे ऐसा बोल देते हैं, ये जो उल्टा अनुपात, इसका यूज कैसे करेंगे समझिएगा। अगर हम बोलते हैं कि यहाँ पर 10% की कमी होने के कारण, 10% की कमी होने के कारण ओरिजिनल प्राइस अगर हम आपको बोल दें कि 100 रुपया में कोई सामान मिलता था, 100 रुपया में कोई सामान मिलता था पहले, दाम हो गया 10% कम, इसका मतलब न्यू प्राइस कितना बनेगा भाई? ये तो सबको मालूम है कि 90 रुपया मिलेगा, 90 रुपया बनेगा। हम आपसे बोले कि प्राइस के हिसाब से ओरिजिनल प्राइस इज टू न्यू प्राइस, एक बार इस पर चलिए, ओरिजिनल प्राइस इज टू न्यू प्राइस कितना कितना बनेगा? तो 100 और 90 के हिसाब से सोचिएगा, 100 और 90 के हिसाब से ओरिजिनली आपका 100 था, यहाँ पर बन के आएगा 90, मतलब ये रेशियो कितने का? तो 10:9 का। इस क्वेश्चन का पूरा ढंग से एक बार ऑपरेशन समझ लीजिए, ये आपका 10:9 का रेशियो बन के आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर हम ऐसा बोल देते हैं रेशियो के हिसाब से, अब आपको बोल दें रेशियो के हिसाब से बोलेंगे तो रेशियो कितना का है ओरिजिनल प्राइस और न्यू प्राइस के बीच? 10:9 का। ठीक है, मतलब ये प्राइस का रेशियो आपको समझ में आया कि 10:9। अब समझिए कि ये 100 रुपया में कोई सामान खरीदते थे, यहाँ पर 90 रुपया इसका दाम हो गया। 100 और 90 का एलसीएम हम पकड़ लेते हैं, कितना बताइएगा? 90 और 100 का हम एलसीएम पकड़ लेते हैं, तो मान लेते हैं कि आप 900 बताते हैं। हम बोले कि अगर 100 रुपया में कोई सामान 1 किलो पहले मिलता था, दाम घट गया, मतलब 90 रुपया में 1 किलो सामान मिलेगा,
हम पहले भी 900 रुपया खर्चा करते थे और आज भी 900 रुपया ही खर्चा करेंगे, कितना सामान मिलेगा? अब तो ये दिखेगा ना आपको। अब तो बता पाइएगा कि जब 100 रुपया में 1 केजी आप अभी आम खरीद के ला रहे हैं, 900 रुपया में कितना देगा? तो बोलिएगा 9 केजी आम देगा हमको। ये बात कुछ समझ में आ रहा है? दाम उसका 2 दिन के बाद घट जाएगा, 90 रुपया किलो देगा। आप 900 रुपए का बोलिएगा आम दीजिए, कितना देगा आपको? 10 केजी देगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो बोलिए। हम बोले कि आ रहा है सर। ठीक है, 900 रुपया हम पहले भी खर्चा करते थे, आज भी 900 रुपया खर्चा करेंगे। 100 रुपया में पहले 1 केजी आम खरीद के लाते थे, 900 रुपया खर्चा करेंगे तो 9 केजी आम लाएंगे। 10% दाम घट गया, 90 रुपया में देता होगा 1 किलो आम, 900 रुपया में हमको देगा 10 किलो आम। यहाँ तक तो क्लियर है। अब जरा हमको समझाइए कि हम आपसे पूछेंगे कि जो क्वांटिटी लेके आए, कमोडिटी जो क्वांटिटी लेके आए हम, मात्रा में कितने का अनुपात आया? तो पहले बोलिएगा पहले का था 9 केजी, अभी का है हमारा 10 केजी। ये प्राइस हमारा 10:9, तो क्वांटिटी हमारा 9:10। ये 10:9 था पहले प्राइस के बारे में, और इसी का उल्टा बोल दिए तो क्वांटिटी में क्या हो गया? तो 9:10। इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल रेशियो, चाहे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसी को बोलते हैं व्युत्क्रमानुपात। मतलब प्राइस जैसे 10:9 दिखेगा, खर्चा अपरिवर्तित, तो जस्ट इसका उल्टा में क्वांटिटी लिख दीजिएगा, दिमाग नहीं लगाइएगा। एक बार फिर से समझिए, एक बार फिर से समझिए। अगर हम आपको लिख दिए कोई सामान का दाम है, कोई सामान आप लेने गए 200 रुपया में देता है, 200 रुपया में देता है 4 केजी सामान, 200 रुपया में देता है 4 किलो सामान। आप ये सोचिए, तो ये तो आपका प्राइस है ना भाई, ये आपका प्राइस है और ये आपका क्वांटिटी है। ध्यान से समझिए क्या बोल रहे हैं। 200 रुपया में 4 किलो सामान देता है, आप बोले कि 10% दाम कम हो गया, 10% दाम कम हो गया, मतलब क्या हो जाएगा? सोचिए, 10% दाम कम मतलब 180 रुपया। 200 रुपये का 10% 20 रुपया होगा ना भाई, 180 रुपया में देगा आपको 4 किलो सामान। ये बात समझ में आया? और हम चाहते हैं कितना? हम चाहते हैं कि इसमें कितना लीजिएगा? इसमें 180 और 200 का एलसीएम पकड़ लेते हैं, तो आप यहां से बोल दीजिएगा कि मान लेते हैं हम बोले आपको कि 3600 रुपये का सामान खरीद के लाइए। 3600 रुपये का एलसीएम कम ही आएगा, लेकिन 3600 रुपया आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। 3600 रुपये का सामान लेके आइए, तो आप बोलिए कि 200 रुपया में देता है 4 केजी सामान, 200 रुपया में देता है 4 केजी सामान। तो इसमें इसका मतलब है कि आप बोले 3600 रुपये का सामान लाने के लिए, 3600 रुपये का सामान लाने के लिए कितना सामान मिलेगा? तो बोलेगा 200 में 18 से गुना करेंगे तब ना 3600। इसका मतलब यहाँ भी 18 से गुना करना पड़ेगा हमको, तो 18 चौक 72 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप लिखिएगा, यहाँ पर 200 रुपया में अगर 4 केजी सामान मिलता है, 3600 रुपया में कितना? हम पहले भी 3600 रुपया खर्चा करेंगे, बादों में 3600 रुपया खर्चा करेंगे, तो 3600 रुपया में कितना मिलेगा? तो आप बोलिए कि 3600 रुपया में मिलेगा 18 चौक 72 केजी सामान। और यहाँ पर सोचिए कि पहले अब दाम घट गया है, तो अब 180 रुपया में मिलता है 4 केजी। हम बोलेंगे 3600 रुपया हम अभी भी खर्चा करेंगे, इसका मतलब है इसका 20 गुना 3600 होगा। 3600 रुपया इसका 20 गुना हो गया, तो इसका मतलब कितना? इसका 20 से गुना करिएगा तो क्या लिखिएगा? 20 चौके 80 केजी लिखिएगा ना। मतलब अगर हम आपसे बोले कि ओरिजिनल प्राइस का बताइए रेशियो कितना है, ओरिजिनल प्राइस इज टू न्यू प्राइस, तो बोलिएगा पहले तो दाम था इसका 20 रुपया, घट के दाम हो गया 18 रुपया, रेशियो कितने का? तो 10:9 बताइएगा। क्वांटिटी के हिसाब से पूछेंगे कि ओरिजिनल क्वांटिटी बताइए और रिजल्टेंट क्वांटिटी या न्यू क्वांटिटी बताइए कितना। तो बोलिएगा कि अब पहले दाम अगर नहीं घटता तो पहले मिलता हमको 72 किलो सामान, अब मिल जाएगा हमको 80 किलो सामान। इसी को रेशियो काटिएगा 9 से, 9 सॉरी, अरे बाबा क्या किया रे तुम लोग रे, म्यूट हो जाओ। यहाँ पर कहिएगा कि 8 से काटिएगा तो 8 9 72, 8 दाई के 80। क्वांटिटी के हिसाब से देखिएगा तो 9:10 ही आएगा। मतलब आपसे ये बोला जा रहा है कि जब 10% हम लोग कुछ भी लिख के करिएगा ना,
कुछ भी करिएगा तो जितना प्राइस में दिखेगा ना रेशियो, अगर A/B, प्राइस का रेशियो अगर A/B तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा B/A बोलिएगा इसका कमोडिटी का। यहाँ पर बस यही कहानी है। तो इतना कुछ करने के पीछे नहीं जाइएगा, केवल आपको ये दिखा रहे हैं कि प्राइस जितना, यहाँ पे हम आपको ये बोल रहे हैं कि जब एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट होगा, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा तो प्राइस और कमोडिटी उल्टा चलता है, इस बात का ध्यान रहे। प्राइस और कमोडिटी उल्टा चलता है। क्वेश्चन में देखिएगा कि 10% बोला है दाम कम हो जाता है। 10% का मतलब 10 आउट ऑफ 100 करिएगा, इसका मतलब क्या लिखिएगा 10 आउट ऑफ 100 कम हो जाएगा, मतलब लिखिएगा 90/100। मतलब कहानी यही ना है। 90/100 लिखने का मतलब ये बन के आएगा कि ओरिजिनल प्राइस हमारा है 100 रुपया, तो रिड्यूस्ड प्राइस हमारा है, रिड्यूस्ड प्राइस है 90। मतलब रेशियो कितना, ओरिजिनल प्राइस इज टू रिड्यूस्ड प्राइस के हिसाब से तो 10:9 का रेशियो, 10:9 का रेशियो। तो क्वांटिटी में पूछेंगे कि ओरिजिनल क्वांटिटी इज टू रिड्यूस्ड क्वांटिटी कितना, तो अब ये पूरा कहानी नहीं लिखे, जैसे ही 10 और 9 दिखेगा क्वांटिटी का रेशियो पूछेंगे तो इसका उल्टा बोल दीजिएगा 9:10। दिक्कत होगा तो बोलिएगा, अभी दिखा रहे हैं आपको सीधा कि ये प्राइस का रेशियो तो ये क्वांटिटी का रेशियो। जैसे ही ये क्वांटिटी का रेशियो बन के आया है, सोचिए तो क्वांटिटी के रेशियो में कितने का अंतर, 1 का। तो एक रेशियो का मान आप बता रहे हैं 250 ग्राम का अंतर है, 250 ग्राम का। तो 9 रेशियो का मान कितना, 25 × 225 बोलिएगा 2.25 kg। 10 रेशियो का मान कितना, तो 250 × 10 बराबर कर दीजिएगा 2.5 kg। अभी जस्ट कटने वाला है।